मध्य प्रदेश का बक्सवा जंगल का 1/10 हिस्सा हीरो के कारण पूरी तरह से नष्ट होने वाला है। डेली हजारों की तादाद में पेड़ कट रहे हैं। तकरीबन 2.5 लाख पेड़ कट जाएंगे। सरकार ने कहा है कि जो 2 लाख पेड़ कटने वाले हैं, उनके बदले 4 से 10 लाख पेड़ लगने भी वाले हैं। लेकिन क्या ये लॉजिक वैलिड है? क्या 50 या 100 साल पुराने पेड़ काट कर छोटे सैपलिंग्स लगाना जायज है? छत्रपति शिवाजी महाराज को यह तरीका पसंद नहीं। हमने पिछली वीडियो में कहा था कि कैसे मराठाओं ने बैटल शिप बनाने की फैक्ट्री तैयार की, लेकिन शिप बनाने के लिए लगने वाली थी ढेर सारी लकड़ियाँ। अगर चाहते तो ये भी जंगल के जंगल तोड़ सकते थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ही अटैच थे अपनी जनता से और अपने नेचर से। पूरे जंगल के जंगल तोड़ने के बजाय जहाँ पर पेड़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, वहाँ से पेड़ इन्होंने लाए। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर खेती है उसके आजू बाजू में पेड़ की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पेड़ों की वजह से सनराइज खेती तक नहीं पहुँच पाते। और छत्रपति शिवाजी महाराज का आदेश था कि किसानों के परमिशन के बिना एक भी पेड़ ना तोड़े। और ये स्ट्रिक्ट वार्निंग थी कि जैक फ्रूट यानी फनस के पेड़ और आम का पेड़ बिल्कुल न तोड़े, क्योंकि ये कोकन के लोगों के एसिड से किसानों को हर एक पेड़ के लिए एक फेयर अमाउंट दी जाए। ये बात भले ही छोटी है, लेकिन इसका महत्व पहाड़ों जितना बड़ा है, इसलिए इन्हें जानता राजा भी कहा जाता है। अगर इनका कोई सैनिक शहीद हो गया तो इनके आंखों से आंसू आते थे। ऐसा राजा पूरे ब्रह्मांड में ना कोई है ना कोई होगा। ये सच में लोगों के लिए देवता थे। बाकी एम्पायर लोगों को गुलामों की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन इनके इस शिप बिल्डिंग प्लांट पर एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता था। आजकल जिससे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में होता है, एम्प्लॉयज़ का खाना पीना, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये फैसिलिटीज़ उस ज़माने में सिर्फ मराठा किंगडम के पास थी। मराठे ये गनिमी कावा में बेहद मशहूर थे। गनिमी कावा मतलब गोरिल्ला वॉरफेयर। और स्पेशली छत्रपति शिवाजी महाराज पावर ऑफ सिंप्लिसिटी समझते थे। आपने बर्बन ऐप तो सुना होगा, मार्क और केविन ने मिलकर ये ऐप बनाया था। ये एक सोशल मीडिया ऐप था जिसमें फ़ोटो एडिटिंग, मैसेजिंग, वीडियोस, कलर्स, वीडियो एडिटिंग, इनका यूआई भी अच्छा था। इतनी सारी अच्छी चीज़ें होने के बावजूद ये ऐप बहुत ही बड़ा फेल्योर था, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। फिर माइक और केविन ने नोटिस किया कि इनका फ़ोटोज़ वाला फीचर्स लोगों को पसंद आ रहा है, तो फिर उन्होंने बहुत ही बड़ा रिस्क लिया। बाकी सब फीचर्स उड़ा दिए और सिर्फ फ़ोटोज़ का फीचर्स रख दिया। उसके बाद ये ऐप बहुत ही बड़ा हिट साबित हुआ और आज उस ऐप का नाम है इंस्टाग्राम, जो सभी के फ़ोन में है। इसे कहते हैं पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। छत्रपति शिवाजी महाराज पावर ऑफ सिंप्लिसिटी जानते थे। जब ज़मीन पर युद्ध होते थे तो ये सिर्फ घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। हाथी और तोप ये ज़मीन के युद्ध में इन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किए। इस वजह से इनकी आर्मी की चलने की स्पीड बहुत ही फास्ट थी। गोरिल्ला वॉरफेयर की मदद से ये ज़्यादातर युद्ध जीतते थे। उस समय मुग़ल अरबी घोड़े यूज़ करते थे। ये अरबी घोड़े बहुत ही स्ट्रांग होते थे, मस्कुलर होते थे और इनकी स्पीड बहुत ही तेज़ थी। इतने स्ट्रांग घोड़े होने के बावजूद भी मुग़ल इनसे हमेशा हार जाते थे। मराठी वहाँ के लोकल घोड़े भीमथड़ी घोड़े यूज़ करते थे। ये घोड़े ना अरबी घोड़ों की तरह इतने तगड़े थे, ना ही इनकी स्पीड अच्छी थी, ना ये ज़्यादा मस्कुलर थे। लेकिन इन लोकल घोड़ों का एक एडवांटेज था, ये घोड़े पहाड़ों में रास्ता बनाकर भागते थे। अरबी घोड़े भले ज़मीन पर बहुत ही फास्ट थे, लेकिन ये पहाड़ों में चलते थे। और यहाँ के लोकल घोड़े भीमथड़ी घोड़े जो मराठों के पास थे, वो पहाड़ों से भागते थे। इसलिए गोरिल्ला वॉरफेयर में ये हमला करते थे, बाद में पहाड़ों के जंगल में छुप जाते थे, फिर से हमला करते थे, फिर से छुप जाते थे। और मराठे तलवार भालों से ज़्यादा पत्थरों से युद्ध करते थे, दुश्मन को पूरा बौखला देते थे। मराठे पोर्तुगल टेक्नोलॉजी बेस्ड बोट बनाते थे। ये जहाज़ बहुत ही बड़े और हेवी होते थे। बड़ी साइज़ के होने की वजह से ये हवा पर डिपेंड रहते थे। जब अंग्रेज़ और मराठाओं के बीच पहला युद्ध हुआ था, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये चीज़ें नोटिस की थी। पोर्तुगाल बेस्ड टेक्नोलॉजी का और एक डिसएडवांटेज था, अगर तोप का गोला निकले तो बैक प्रेशर की वजह से जहाज़ पीछे आता था। इससे जहाज़ को थोड़ा नुकसान होता था, कई बार जहाज़ डूब जाते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने डिज़ाइनर को बुलाया और उसे कहा, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा जहाज़ बनाओ।
महाराज बोले कि मुझे छोटे साइज़ का जहाज़ चाहिए और सबसे मेन बात वो फ्लैट बॉटम जहाज़ चाहिए। राजा ने जैसा कहा वैसा डिजाइनर ने जहाज़ बना दिया और ये जहाज़ इतना सक्सेसफुल हुआ, इस जहाज़ का नाम रख दिया संगमरी जहाज़। समंदर पर मराठाओं का बढ़ता दबदबा देख अंग्रेज़ों ने युद्ध करने की ठान ली। उन्होंने अपने इंग्लैंड के हेडक्वार्टर को लेटर भेजा कि 2 फायरबोट भेज दो, मराठाओं की नेवी को 4 दिन में ख़त्म कर देंगे। फायरबोट मतलब उस वक्त की दुनिया की सबसे अच्छी बैटलशिप। फायरबोट आ गई, युद्ध शुरू हुआ, लेकिन मराठाओं ने अंग्रेज़ों को हरा दिया। मराठे जो ज़मीन पर गोलीबार वॉर करते थे वही द्विकंटक नीति उन्होंने पानी में भी इस्तेमाल की। एक्चुअली यूरोपीय जहाज़ बहुत ही भारी होते थे और ये हवा पर भी डिपेंड करते थे। अगर हवा हो तो ही चलते थे, वरना वही एक ही जगह रुकते थे। और संगमरी जहाज़ छोटे होने की वजह से हवा पर भी चलती थी और चप्पू की मदद से मैन्युअली भी चलती थी। इस वजह से इनकी स्पीड बढ़ गई और ये गनिमी हवा ऐसा यूज़ करते थे कि इनकी बोट वज़न में हल्की होती थी और फ्लैट बॉटम होने की वजह से किनारे के बिल्कुल पास रुक जाती थी और अंग्रेज़ों की भारी भरकम बोट किनारे से काफ़ी दूर रुक जाती थी। मराठे बिल्कुल किनारे के पास आकर जंगलों में छुप जाते थे, फिर से दूसरे साइड्स में आकर हमला कर फिर से छुप जाते थे। पानी की युद्ध में भी दुश्मनों को बौखला देते थे। और ये संगमरी जहाज़ इतना परफेक्ट था कि तोफ का गोला निकलने के बाद भी बैक प्रेशर की वजह से पीछे नहीं आता था। युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज़ों ने हेडक्वार्टर में लेटर भेजा, अगली बार हमें युद्ध में वही जहाज़ चाहिए। संगमरी जहाज़ फास्ट भी था, हवा से भी चलता था और मैन्युअली चप्पू से भी चलता था। ये भारत का नहीं बल्कि दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट जहाज़ों में से एक था। इनके नेवी का लीडर दौलत खान बड़ा काबिल था। दौलत खान के कार्यकाल में मराठाओं ने बड़ा एक्सपांड किया। ये दौलत खान बड़े ही काबिल सैनिक थे। जब ये नेवी लीडर थे तब महाराज ने कई नए किले बनाए और कुछ किले रिबिल्ड किए। हमने पिछली वीडियो में कहा था कि सिद्दीस को 22 एकड़ के किला बनाने के लिए 22 साल लगे और मराठाओं का सिंधुदुर्ग किला जो 48 एकर्स में फैला हुआ है उसे बनाने के लिए सिर्फ 3 साल लगे। थोड़ा कैलकुलेशन करें तो 1 एकड़ को बनाने के लिए सिद्दीस को 1 साल लगा। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के पास 22 साल होते तो ये 14 बार जंजीरा किला तैयार कर देते। ऐसा ही इन्हें स्पीड से बहुत लगा होता। दरिया पर मराठाओं का इतना रास्ता कि एक भी किंगडम नहीं था जो मराठाओं से टक्कर ले सके। पहले व्यापारियों को व्यापार करने के लिए जिन फिरंगियों से लाइसेंस लेना पड़ता था वही फिरंगी व्यापार के परमिशन के लिए लाइन में लगते थे। मराठी नेवी के लीडर कान्होजी के कार्यकाल में कान्होजी ने एक भी समुद्री युद्ध नहीं हारे। मराठा नेवी का इतिहास समंदर जितना ही बड़ा और उससे भी गहरा है। कई सारी चीज़ें इस वीडियो में बतानी रह गई, किसी और वीडियो में हम बताएंगे। ऐसा ग्रेट विजन रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को मानाचा मुजरा।